अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मशीर एलन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर में मुजाहरे। हैंड्स ऑफ के उन्वान से ट्रंप मुखालिफ एहतजाज वसी हो गया। वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आए। ह्यूस्टन में बड़ा मुजाहरा। बरतानिया, पुर्तगाल, मैक्सिको, जर्मनी और भारत में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका से बातचीत चाहता है। अमेरिकी सदर की एटमी प्रोग्राम पर बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका मुज़ाकरात ही चाहता है तो फिर धमकियां क्यों? एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियां दी जाती हैं। अमेरिका सिर्फ ईरान नहीं दुनिया भर की तज़लील कर रहा है। धमकियां आमेज़ रवैया मुज़ाकरात की पेशकश से मुतसादिम है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सफारतकारी में नाकामी की सूरत में बमबारी की धमकी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द बजट तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत की जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम्स को ख़त्मी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी स्टे ऑन दिस ट्रैजेक्टरी तो इंशाल्लाह वी विल गेट टू अबाउट $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high. रेकॉर्ड हाई इंशाल्लाह। जो बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। अमरीकी टैरिफ पर बातचीत के लिए वफ्द अमरीका जाएगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से मसला हल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ, ताहम मुल्क में सरमाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा और अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। तरसीलात ज़र $36 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शराय सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करेंगे। निजकारी का अमल तेजी से आगे बढ़ेगा। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय होगा। पेंशन इस्लाहात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े आइंदा हफ्ते लंदन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 अप्रैल और नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बरतानिया जाएंगे। दोनों रहनुमाओं का दौरा अहम सियासी और तंजीमी मशावरत पर मबनी होगा। वज़ीर आज़म 11 से 13 अप्रैल तक लंदन में क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सेहत से मुतालिक मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। PTI रहनुमा आतिफ खान बोल पड़े। कहा कि वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पार्टी फंड्स के दावे का नहीं पता। लीडरशिप ने कहा कि अंदर के मामलात सामने ना लाएं। आतिफ खान की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी PTI की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, और ये तरक्की का सफर जारी रहेगा।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ जब भी आएगा तरक्की के दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सियासतदान ही सियासी इख्तलाफात हल कर सकते हैं। KP और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। पाक अफवाज कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। गुर्बत को कमज़ोरी समझा जा रहा है। शिकस्त सर झुकाने वालों को होती है। पुख्ता अक़ीदा और नज़रिया ही आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का तोनसा में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अमरीका और यूरोप इंसानी हकूक़ के कातिल हैं। सेहूनी सफाकियत ने 1.5 साल में 60,000 इंसानों का खून कर दिया। ताकतवर से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। मज़ालिम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कहा कि 26वीं तरमीम हमने कोई फैसला अपोजिशन जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। अख्तर मिंगल की क़यादत में मस्तूंग में 9वें रोज़ में धरना जारी। काफिला रोकने के लिए मस्तूंग और दीगर इलाकों में कंटेनर्स लगा दिए गए। महमूद खान अचकज़ई भी धरने में पहुंच गए। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की एक बार फिर सरदार अख्तर मिंगल से मुलाकात। वफ़द में साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान गजाला गोला भी शामिल। वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट है। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर जरदारी बिल्कुल ठीक हैं। उनकी तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पर मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं। भारतीय चैनल्स पर भी झूठ नशर हो रहा है। सदर जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस रोस्टर जारी। कल से शुरू होने वाले हफ्ते में 7 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल होगा। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम में इनखला का अमल बिला ताअतुल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इनखला मुहिम के दौरान 1336 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2772 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया गया है। 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले ही होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कार बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में हलचल। लग्जरी कार बनाने वाली बरतानवी कंपनी जैगवार लैंड रोवर का रवा माह अमेरिका में तरसील रोकने का ऐलान। कहा कि महसूलात की नई तजारती शराइत से निमटने के तरीके पर गौर कर रहे हैं। का आइंदा हफ्ते कनाडा के शहर विंस्टर में असेंबली प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। निसान का अपनी कुछ पैदावार अमेरिका मुंतकिल करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने चीन के डीप सीक AI को स्टॉक मार्केट की गिरावट का जिम्मेदार करार दे दिया। स्कॉट बेल्सन ने कहा कि स्टॉक मार्केट गिरने का इल्ज़ाम सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ को नहीं दिया जाए। मार्केट में गिरावट चीनी डीप सीक के ऐलान के साथ शुरू हुई। ये मैग्निफिसेंट 7 का मसला है, मेगा का नहीं। दूसरी तरफ तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिकी टैरिफ के असरात पर मार्केट्स खुद बोल रही हैं। वक्त आ गया है कि अमेरिका गलत काम करना बंद करे। तजारती शराकतदारों से इख्तलाफात को मसवायाना मशावरत से हल किया जाए। उधर जापान का अमेरिकी टैरिफ पर जवाबी महसूलात न लगाने का ऐलान। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि 24% टैरिफ लगाने पर जापान जवाबी इक़दाम नहीं करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन पर बात करने का इरादा है। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। महकमा माहौलियात के मुताबिक एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। नए सर्विस स्टेशन मजीद संगीनी का बायस बनेंगे।